Namaste dosto. Welcome to the yet another episode of Rainbow Podcast. This is going to be a really fun and a lovable episode because today we have a very special guest with us. Devansh is a very young, very dynamic actor who is currently pursuing his computer science engineering from BITS Pilani. देवांश ने यार इतने सारे एड्स में काम करा है, इतने सारे टीवी सीरियल्स में काम करा है, राइट फ्रॉम द ब्रांड्स लाइक यीपी नूडल्स टू ब्रिटानिया टू वॉट नॉट. आप कुरकुरे देख लो, आप जितने एड्स देखते होंगे कहीं ना कहीं देर आर 100% चांसेस कि आपने देवांश को जरूर से जरूर देखा होगा. इसके अलावा ही हैज ऑल्सो वर्कड इन 2 movies like नीरजा एंड सरबजीत. ही करेंटली ऑल्सो रन्स अ यूट्यूब चैनल विद हिज ओन नेम. बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होने वाला है यार ये. Subscribe to the channel for more of such content and don't forget to hit the bell icon. Let's get started. Okay, first of all, thanks for having me here. It's a pleasure being on this channel. ठीक है, तो ऐसा कभी कुछ था नहीं कि हाँ एक्टिंग करेंगे आके मुंबई में. तो मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था, हम दिल्ली में used to work and now he shifted to Bombay. तो हम भी आए थे and कुछ नहीं था, मतलब ऐसे ही कुछ पता नहीं था कि ऐसी इंडस्ट्री कभी लगा ही नहीं था कि कोई फैमिली में है नहीं इस इंडस्ट्री का, कुछ कभी ऐसा भनक भी नहीं हुई थी और इतनी खास कुछ एक्टिंग भी नहीं करी थी एक्सेप्ट फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो स्कूल में होते थे बचपन में. उसके अलावा कुछ किया ही नहीं था, तो ऐसे ही था. बट यहाँ आए और फिर जिम्नास्टिक क्लास में ज्वाइन किया क्योंकि थोड़ा स्पोर्टी टाइप का बंदा था, तो जिम्नास्टिक क्लास में गया और फिर वहाँ पे एक सर आए जिनके एक दोस्त है जो इस फील्ड में थे, तो उन्हें ऐड के लिए बच्चा चाहिए था जिम्नास्ट टाइप का. तो बस ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट हो गए. फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया. मम्मी को लगा रही है कुछ नई बात है, लाइक कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा. हम सब पूरी फैमिली के लिए नया एक्सपीरियंस था कि ये क्या है, कौन सी दुनिया है. तो फिर गए, ऑडिशन दिए और सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ. बिकॉज क्योंकि मैं नया था बिल्कुल, तो उन्होंने मेरे मल्टीपल राउंड्स लिए देखने के लिए कि आई एम फिट और नॉट ऐसे ऐड के लिए. द फर्स्ट ऐड वाज निरमा का था, उनका एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च हो रहा था, निर्लाइफ एनर्जी करके. तो आपको लिंक दे दूंगा मैं उसका, तो वो है उसका था ऐड सही था काफी. और उसके अलावा उसके बाद तो एक बार आप इस इंडस्ट्री में चले आते हो तो फिर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो वो सब देखते हैं कि हाँ कि ये बंदा सेलेक्ट हुआ, तो फिर आपको कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको ऑडिशंस भेजेंगे. बट वही ऑडिशंस देने पड़ते हैं आपको सेलेक्ट होने के लिए, ये एक चीज़ है. ऑल्सो आप जो पूछे थे मूवीज में कौन कौन से काम किया, तो मैंने 2 मूवीज में काम किया है अभी तक. एक नीरजा जिसमें मैं मेरी मम्मी और मेरी बहन तीनों सेलेक्ट हो गए थे. उसकी भी एक कहानी है, वो बताएंगे आगे. तो ये एक में काम किया सोनम कपूर मैम के साथ एंड सरबजीत में था, उसमें ऐश्वर्या राय मैम के साथ एक सीन था, ऑन स्क्रीन दिखा था. एक भले 3-4 सेकंड के लिए था बट एक सीन था. एंड उसके अलावा मैंने तो काफी सारे सीरियल्स करे हैं, देव के देव महादेव, सावधान इंडिया, फिर हातिम करके आता था. और इसके अलावा मेरी आशिकी तुमसे ही, रंग रसिया, ये सब किए हैं. बालाजी प्रोडक्शंस के साथ काफी शोज करे हैं. चंद्रकांत तक किया था 11th-12th में जेई के टाइम पे तब याद है. एंड उसके अलावा एड्स भी काफी सारे, काफी ब्रांड्स के, सनफीस्ट, ड्रीम क्रीम, वोडाफोन, आइडिया, कॉम्प्लान, फिर और काफी सारे. तो लिस्ट है अराउंड 70 एड्स. सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आया, कौन से ब्रांड के साथ सबसे ज्यादा? ओके, तो सबसे ज्यादा मतलब जो खाने वाले ब्रांड्स होते हैं, जैसे सनफीस्ट, ड्रीम क्रीम हो गया, तो बिस्किट खाए जा रहे हो तुम, एक पॉइंट के बाद काफी ज्यादा हो जाता है वो सेम चीज खाने में. बट बाकी जो भी खाने वाले ब्रांड्स होते हैं वो सही होते हैं. इवन और एक इन जनरल शूट्स में तो लाइक मजा ही आता है. तुम राजा होते हो उस जगह के, तुम जो बोलो, स्पेशली छोटे में तो तुम जो बोलो तुम्हें सर्व करे जाएगा. कभी बोलो कि चिप्स खाने हैं तो चिप्स मिल रहे हैं, ये बिकॉज उनको ऐसा होता है ना कि बच्चा है तो बच्चों का मूड प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी हो जाता है. तो उन्हें थोड़ा सा संभाल के उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करके वो लोग हैंड रखते हैं बेसिकली, ऐसा. तो थोड़ा फीलिंग वैसा आता है. एंड सबसे मजा तो लाइक मुझे भी जो याद आ रहा है इंसिडेंट कॉम्प्लान में हुआ था कि हम जहाँ शूट कर रहे थे तो उसके साइड में ही कैटरीना कैफ का एक शूट था, तो वहाँ जाके मिला भी था उनसे. अरे वाह. हाँ, तो मैंने ना एक प्रिंट शूट किया था मफत लाल करके. उसके साथ क्या हुआ था कि मैंने फर्स्ट प्रिंट शूट वो होता है जो होर्डिंग्स पे आते हैं, जैसे आपने पार्ले-जी का पैकेट देखा होगा तो उसमें जो लड़की बनी है उसकी फोटो खींची गई होगी, तो प्रिंट शूट हुआ होगा उसका. तो ये सब आते हैं उस पर. अब क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट प्रिंट शूट था, मैंने कभी वो किया नहीं था ऐसा कि फोटो खिंचवा रहे मॉडल की तरह ऐसे हैट पहन के, वो सब मैंने कभी किया नहीं था. तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा. उसके बाद वो आया नहीं कहीं पे. इवन जो मफतलाल बेसिकली यूनिफॉर्म कंपनी है जो कपड़े बनाती है, वो यूनिफॉर्म भी बना रहे थे, स्कूल यूनिफॉर्म्स. तो उनके इवन शॉप्स में जाके मेरे फोटोज कहीं आते नहीं थे. तो मैं थोड़ा दुखी हो गया था कि यार अब तो मतलब यार पहला प्रिंट शूट किया कि अब तो वो भी नहीं आया, अब क्या करेंगे पता नहीं. लाइक थोड़ा सा डिप्रेस था.
बट फिर मैं जब कॉलेज आया अपने बिट्स गोवा, तो उसकी नोटबुक जो होती है ना बिट्स गोवा की, हर एक नोटबुक के पीछे मेरी फोटो थी। मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज में आप आए अपने कॉलेज में, आप देख रहे हो कि आपकी फोटो लगी है आपकी नोटबुक के पीछे, और हर एक नोटबुक जो भी कॉलेज की है। तो वही, आपको लाइफ में पता नहीं होता कब कौन सी चीज कहाँ हिट कर जाए, लाइक कब क्या हो जाए। तो छोटा सा एग्जांपल उसका। तो कैसा रिएक्शन था जब तुमने देखा कि यार मेरी फोटो आ गई कॉलेज में? अरे मैं सबको दिखा रहा था भाई ये मैं हूँ करके। लुक ऑब्वियसली थोड़ा लुक चेंज हो गया था, प्यूबर्टी आ हाँ। गई थी, तो पहचान नहीं पाए थे। बट फिर उन्हें दिखाया कि हाँ ये देख मैं हूँ, ये ऐड वैड किया मैंने, थोड़ा फ्लेक्स टाइप का गया था मेरा 1 महीना शुरू का कॉलेज का। बाकी तो बस सही था, मजा आया था। लाइक अभी तो पता नहीं कब जाएंगे कॉलेज, तब वापस होगा कुछ, देखता है। तो ये सब भी होता है, उस चलता टाइम रहता उस है टाइम सब। क्या एज थी कॉम्प्लेन वाले ऐड के टाइम? टाइम आई थिंक मैं अराउंड 7th 8th में होगा। ओके। ओके, सो देवांश, अब एक चीज मैं जानना चाहता हूँ दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस कि फॉर एग्जांपल कोई अगर ऐसा व्यूअर है जिसको एक्टिंग में इंटरेस्ट है और वो अभी काफी हाँ एक्टिव हो सकता है अपने ड्रामेटिक सोसाइटी वगैरह में, और उसको किसी को हाँ अप्रोच करना है या फिर वो किसी सीरियल हाँ में मूवी में काम ढूंढ रहा है, तो वो कैसे हाँ। अप्रोच कर सकता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस? ओके, आई विल टॉक अबाउट द प्रोसेस एट माय टाइम। मेरे टाइम पे क्या था, तो मेरे टाइम पे ऐसा है कि मुंबई में आपके पास कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स के पास बेसिकली जो भी कंपनीज होती है, जो भी कास्टिंग एजेंसीज होती है, कास्टिंग एजेंसीज बेसिकली जो कंपनीज है, मान लो मैं ओन कर, मेरे एक कंपनी है, मुझे एड्स रन कराना है, ओके। तो मैं कास्टिंग एजेंसी के पास जाऊंगा कि मुझे इस ऐड के लिए, वो जो ऐड का आइडिया है वो सब कंप्लीट खुद डिसाइड की, मार्केटिंग टीम और ये सब डिसाइड करती है। मैं जाऊंगा कास्टिंग कंपनी के पास कि हाँ मुझे ऐड बनाना है, इसके लिए मुझे ये 3 4 इस एज ग्रुप का एक्टर चाहिए, ये मम्मी का ये एज होना चाहिए, इस हम्म। हाइट की होनी चाहिए, ये ड्रेस कोड होना चाहिए। तो ये उसके बेसिस पे कास्टिंग एजेंसी कोऑर्डिनेटर्स को कांटेक्ट करती है कि हाँ ये सब ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स ही होते हैं, उनके थ्रू होता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं ये सब में, तो फिर हम फिर जाके ऑडिशन देते थे। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे, लाइक कॉम्पिटिशन तो बहुत है इस फील्ड में, हर फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में भी है काफी। तो बहुत सारे लोग ऑडिशन देते हैं, तो वो लाइक टाइम लगता है ऑडिशन देने में बहुत, लाइक 3 3 घंटे 4 4 घंटे खड़े एक जगह पे खड़े हो आप हम्म। लोगों से, लाइक काफी सारे लोग आए जाए जा रहे हैं। ये फिर ऑडिशन दो आप, सेलेक्ट हो जाओ तो सही है, नहीं हुए तो और कोई और ऑडिशन दे दो। तो बेसिकली एक कोऑर्डिनेटर के पास बहुत सारे ऑडिशंस आते हैं, जिससे मैं तो थोड़ा दूर रहता था जहाँ पे होते थे ऑडिशंस, तो वहाँ से मेरा ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा था। तो अगर 3 4 होते तो ही जाता था मैं, 3 4 होते तो एक ओके। साथ गए, 3 4 गए के आ गए। एंड उसके बाद अगर अगर आप किसी को सेलेक्ट, किसी कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ पाथ है? जनरली तो बेसिकली मतलब स्कैम्स होते हैं कुछ कुछ, तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि जैसे आप जाओगे तो आपको एक बोलेंगे कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है अपना प्रिंट हम्म। शूट का, मतलब प्रिंट ओके। शूट तो आपके फोटो फोटो खींचेंगे। ठीक बट है। उसका टू बी ऑनेस्ट उतना यूज होता नहीं है, मतलब मैंने भी अपना बनवाया था, उसका उतना यूज होता नहीं है। बट आपको अगर फॉर्मली कनेक्ट करना है, तो अगर आपका जैसे कोई बंदा है इस फील्ड में, तो वो आपको नंबर दे देगा, वरना ऐसे पब्लिकली शेयर करने से मना करता है। वो लोग बोलते हैं कि बेसिकली दे फाइंड आउट द पीपल हु आर टैलेंटेड। मेरे साथ भी हुआ था ना, मैंने एक, जैसे अब मान लो 4 कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्होंने अपने लोगों को भेजे होंगे निर्लाइफ एनर्जी के लिए, जो मेरा फर्स्ट स्टार्ट था, तो उन सबके ऑडिशन करने वाले बच्चे गए होंगे वहां पे, उन्होंने भी ऑडिशन दिया होगा, मैंने भी ऑडिशन दिया, लेकिन मैं सेलेक्ट हो गया। तो अब उन्हें समझ में आओगी चाहे ये एक बंदा है जिसने मेरे जो मैनेजर को भेजा था उनसे अच्छा है, मतलब ऐसा काइंड ऑफ, तो ये भी हो सकता है। तो राइट। फिर वो कनेक्ट करते हैं। वरना अगर आप एक्टिंग स्कूल्स है मुंबई में काफी सारे, अब जैसे इसरानी करके, मैं इसरानी में था, एक्टिंग स्कूल में था, ओके। तो इसरानी करके था, तो उनके साथ तो फिर वो आपके काइंड ऑफ एक थोड़ा काफी ज्यादा उन्होंने काफी रिफाइन किया मुझे एज एन एक्टर, आई वुड से। एंड बाकी तो फिर वो आपको आई थिंक कनेक्ट भी करवा देते हैं, वो खुद थोड़े इंडस्ट्री में होते हैं। वो जो मेरे सर थे वो खुद 1 2 सीरियल्स कर रहे थे उस टाइम पे, तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं। बट आई फील मेजोरिटी जो भी एक्चुअल अच्छे कोऑर्डिनेटर्स है ना, जो भी बेसिकली मैनेज करते हैं, वो खुद आएंगे आपके पास। तो इट्स नॉट लाइक कि आप जाके कनेक्ट करते हो उनसे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ओके। और ऐसा होता है कि जैसे आपने खुद ट्राई भी किया ना, तो अगर वो हम्म। आपको जानते नहीं है तो आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। ओ। लाइक आप खुद अगर बोलो कि आप प्लीज भेज दीजिए, कुछ भेज दीजिए, हम्म। वो नहीं भेजेंगे आपको। अच्छा। और हाँ, एक बार जैसे किसी का सिलेक्शन हो गया, सो शूट का क्या प्रोसेस रहता है? पहले स्क्रिप्ट देते हैं या फिर ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट मिलती है, क्या रहता है? ये वेरी होता है। अब जैसे मूवी नीरजा बड़ा प्रोजेक्ट है, हम्म। मूवी होगी, तो उसमें आपको पहले ही मतलब आपका एक स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन होगा, आपके आपके फिर कॉस्ट्यूम ट्रायल्स होंगे, लुक टेस्ट होगा, आपके जो आसपास लोग आपके साथ जो एक्टर्स है, को एक्टर्स है,
उनके साथ आपके बॉन्डिंग सेशन होंगे, तो आप गेम साथ में गेम खेल लोगे, स्क्रिप्ट पढ़ दोगे साथ में, ये सब भी होता है। अब जैसे छोटे प्रोजेक्ट, जैसे एक एड है जिसका अराउंड 1 दिन का शूट है, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाओगे उस दिन, आपने जो ऑडिशन दिया होगा, 30 सेकंड का एड होगा, सेम ऑडिशन वाली स्क्रिप्ट होगी, तो ऐसा कुछ है नहीं कि अलग स्क्रिप्ट हो। राइट। वो तो उस दिन पता ही होता है आपको बेसिकली स्क्रिप्ट में क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो आपको ऑडिशन में पता चल जाता है। तो उसका तो ऐसे ही होता है। एंड सीरियल्स में होता है, सीरियल्स में बेसिकली होता है कि जैसे आपको एक ऑडिशन का एक वो देते हैं, जैसे मैंने मैं अशोका में भी था, तो उसमें तो हमारे काफी बड़ा सा चंक आया था, एक बहुत बड़ा एक्सटेम्पोर टाइप का मोनोलॉग टाइप का था। तो वो बात करना था ऑडिशन की, लेकिन शूट में बहुत कम, थोड़ा सा 1-2 लाइन ऐसे ऐसे ही था। तो वो वेरी करता है, और बहुत सारे शूट्स होते हैं। जैसे मेरी आशिकी तुम सही, ये बालाजी प्रोडक्शंस का था। तो उन्होंने ऑडिशंस लिए थे, बिल्कुल बहुत से मल्टीपल राउंड्स हुए थे, क्योंकि जो मेन हीरो था उसके बचपन का रोल प्ले किया था मैंने, मेरी आशिकी तुम सही में भी और रंग रसिया में भी, ये दोनों कलर्स पे आते थे पहले। आई एम नॉट श्योर आपने सुना होगा नाम या नहीं, क्योंकि थोड़ी टाइम हो गया इस बात को। मैंने सुना यार नाम, काफी फोड़ फाड़ हो तुम। तो ये हाँ बालाजी फिल्म्स के थे। एंड वही, क्योंकि काफी सही रोल है, लाइक मेन उसका बचपन का रोल, तो उन्होंने काफी मल्टीपल स्क्रीन राउंड्स लिए थे। बट फिर जब आप शूटिंग पे जा रहे हो, तो उस दिन पे कैसे कौन कौन से सीक्वेंसेस चल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको स्क्रिप्ट मिलेगी। ओके। तो वही और कुछ नहीं होता। और मल्टीपल जैसे ये सीरियल्स हैं या मूवीज हैं, तो उसमें प्रॉपर रिहर्सल टाइप कुछ होता है, या फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और नहीं हुआ अच्छा तो कट करके वापस से स्टार्ट होगा, क्या रहता है इसका? नहीं नहीं, ये थिएटर और एक्टिंग में डिफरेंस है कि एक्टिंग में आप कितनी बार भी कट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। हाँ। ये सब होता है। तो रिहर्सल्स होते हैं, देखो अब जैसे हाँ, अब एक सियासत करके आता था, एक एपिक चैनल था, उस पर आता था। उसमें अश्नूर कौर के साथ काम किया था मैंने, तो वही उसमें मैं शाहजहां बना था, ठीक है। अब उसमें मैं शाहजहां बनने के लिए मुझे थोड़ा उनको बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि तुम्हें, हाँ वो ऐसे, तो बेसिकली उसमें थोड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग था। कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं ऐसे कि आपको वैसा दिखाया, उनके बारे में बताया जाए, आपकी मल्टीपल रिहर्सल, तो आपको कपड़े पहनाए जाएंगे ताकि आपको फील आए। तो ये सब हुआ था उस सीरियल में। वैसे अगर कोई मैथोलॉजी होता है, जैसे अभी कृष्णा के लिए ऑडिशन दे रहे हो आप, तो आपको ऐसे लुक टेस्ट बोलते हैं बेसिकली, कि आपको कपड़े पहनाए जाएंगे, आपको बिल्कुल दिखाया जाए कि, और फिर आपको ऑडिशन लिया जाएगा जस्ट टू सी कि कैसा लगेगा ये एज अ कैरेक्टर। तो उसमें होता है, ये रिहर्सल्स होता है थोड़े थोड़े। वरना तो ऐसा कुछ खास ऑडिशंस में ही होता है जितने होते हैं, वरना तो शूट के टाइम पे ही सीधा जब आपका शूट लगा है, तो उसके पहले आप चाहिए तो अपने को एक्टर्स के साथ एक बार डायलॉग पढ़ लेते हो, स्क्रिप्ट रीड कर लेते हो साथ में बैठ के, वो सब होता है। ऑलराइट। और ये लोकेशंस का क्या सीन रहता है यार, मतलब ये जेन्युइनली कहीं दूसरी जगह लेकर जाते हैं या फिर उनका सेट ऐसा बना होता है? टीवी सीरियल्स की बात करते हैं पहले। ओके, सीरियल्स में तो सेट्स होता है, बिकॉज उन्हें अनलेस कोई अलग सही हो गया, जैसे अब मान लो उन्हें, नहीं मोस्टली तो खुद ही बनाते हैं सेट, क्योंकि सीरियल का ऐसा है ना कि उन्हें 3-4 साल चलाना है, तब ऐसा तो नहीं कर सकते हर बार शिफ्ट करें लोकेशन। इवन फॉर मूवीज, बट मूवी में तो चलो उनके पास थोड़ा बजट ज्यादा होता है तो फिर भी कर सकते हैं। बट एड्स में होता है कि आपको अलग अलग जगह घुमाएंगे। तो ऐसा होता है, जैसे अभी यूपी नूडल्स का एड था, तो उसके लिए मुझे बैंकॉक ले गए थे, पूरी टीम बैंकॉक गई थी। वहाँ पे एक्चुअल जो भी चाइनीज ऑथेंटिक फाइटर्स थे उनके साथ एक्ट किया था। तो वहाँ पे बैंगलोर क्या बोला, बैंकॉक में रहे थे 3-4 दिन आराम से। वहाँ पे एक दिन प्रैक्टिस थी, उसमें बस बोल को कैसे घुमाना है उन्होंने वो सिखाया था। तो अगर आप वो एड देखोगे, उसमें मैं जो बोल है उसको इधर उधर कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, तो मैंने खुद किया था। तो उसके लिए पूरा एक दिन डेडिकेटेड प्रैक्टिस थी। वो था एक दिन, फिर एक दिन शूट था और एक दिन कॉस्ट्यूम ट्रायल था। कॉस्ट्यूम ट्रायल में आपको बस कपड़े साइज चेक करते हैं आपका, फिर उसके बेसिस पे कपड़े बनाते हैं वो। तो ये 3 दिन का था, और बीच में बाकी टाइम घूम होता है। ऐसा शूट के टाइम पे नहीं घूम सकते, बाकी सारे टाइम जब आपका काम नहीं है तो आप घूम सकते हो। और ये सब स्पॉन्सर्ड होता है पूरा का पूरा ट्रैवल जो है? ट्रैवल स्पॉन्सर्ड होता है, स्टेइंग स्पॉन्सर्ड होता है। ट्रैवल मतलब मुंबई से वहां जाना स्पॉन्सर्ड, फ्लाइट टिकट ये सब स्पॉन्सर्ड। बट आप वहां अगर खुद से कुछ खरीद रहे हो घूम रहे हो तो वो सब नहीं स्पॉन्सर्ड होगा। होटल भी स्पॉन्सर्ड होता है, स्टेइंग। तो अब जैसे अपन मूवीज की बात करें, तो नीरजा की शूटिंग कहाँ हुई थी? क्योंकि हमें तो देखने को मिलता है कि वो बस एक प्लेन के अंदर का है पूरा का पूरा सीन ऑलमोस्ट। तो एक्चुअल में वो शूट कहाँ हुई थी? उन्होंने पूरा प्लेन का सेट बनाया था। तो उन्होंने आई थिंक ये यहाँ मुंबई में एक बांद्रा करके जगह है, बांद्रा में ही, बांद्रा और सांता क्रूज के आई थिंक इन दोनों में से कहीं था। तो वहाँ पे उन्होंने पूरा एक ग्राउंड जैसा लिया था। आई थिंक एक ओल्ड एयरपोर्ट करके एक जगह है मुंबई में, तो वहाँ पे उन्होंने एक पूरा एक एरोप्लेन खुद से बनाया था, जिसमें उन्होंने सारी चीजें अपने हिसाब से कही। तो वो सेट बनाया था उन्होंने पूरा, क्योंकि अराउंड 15 डे का शूट था। डे क्या रात में होता था शूट, तो उस टाइम पे शेड्यूल ऐसा होता था कि
बिकॉज सारा नाइट शूट था, तो वी यूज्ड टू रीच देयर बाय 8 PM एंड देन शूट खत्म होता सुबह 5 बजे, फिर घर जाके सोते थे, तो अच्छा। दिन में सो रहे हो रात में जग रहे हो, ऐसा होता था पूरा, बट सही अलग मजा है इसके। हाँ। और वो जो पाकिस्तान का एयरपोर्ट दिखाया था वो भी वो बैंड्रा वाला ही था एयरपोर्ट? नहीं, वो मैं श्योर नहीं हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मेरा रोल नहीं था, तो जो पाकिस्तान वाला था नहीं, हाँ अच्छा, हाँ नहीं, सेम ही था उसमें, जो बस गाड़ी आती है, सेम ही एयरपोर्ट था, सेम सब। और ये जो दिवांश तुमने टाइमिंग्स बताया कि 8 PM पे जाते थे, फिर सुबह 5 बजे फ्री होते थे, तो ये सबके लिए सेम रहता था या फिर जैसे सोनम मैम थी तो उनका अलग टाइमिंग था, तुम्हारा अलग था? आई थिंक सोनम मैम का तो और ज्यादा होगा, बिकॉज वो लीड एक्ट्रेस थी, तो उनको तो और तो हर एक शॉट में चाहिए होता, तो आई थिंक, बट मोर ओवर तो उनको कभी कभार आई डोंट थिंक मूवीज में इतना एविडेंट है, बट जैसे अभी मैंने देवों के देव महादेव किया था, तो उसमें जो महादेव आते थे उनका एक फिक्स टाइम होता था कि हाँ मैं इस टाइम से इस टाइम तक फ्री हूँ, आप मेरे को इस टाइम के बाद जाना होगा, बिकॉज उनके अदर एंगेजमेंट्स होते थे। बट वो तो होता है यार, मतलब आप लीड भी हो तो आप कैसे तो इतना ताव सकते हो, थोड़ा लाइक आप अपने डिमांड्स रख सकते हो, तो वो सब है, बिकॉज एंड उनका तो काइंड ऑफ एक ब्रांड बन गया था, सब पसंद आ गए थे, तो धीरे धीरे वो टाइम लगता है। और कभी कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि फॉर एग्जांपल तुम किसी मेन एक्टर के साथ अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हो और वहां पे तुमने कुछ मिस्टेक कर दी बड़ी, और वो बार बार शूट करना पड़ रहा है, और उस केस में मे बी वो फ्रस्ट्रेट हो गए या फिर उनको कहीं जाना था और वो लेट हो गए? हाँ, अशोका में हुआ था, इवन इसमें हुआ था। अशोका में तो मैं एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको एक बार बता दूंगा। अशोका वही जो कलर्स पे आता था, राइट? हाँ, कलर्स पे आता था। उसमें तुम्हारा कौन सा रोल था? उसमें मैं वो बना था अशोका का दादाजी, चंद्रगुप्त मौर्य बना था। तो जब उन यंग चंद्रगुप्त मौर्य, एक्चुअली उसमें भी सीन क्या हुआ था कि फाइनल राउंड तक गया था अशोका के, लाइक सब बहुत सारे ऑडिशन हुए थे, मल्टीपल राउंड हुए थे, लेकिन फिर मैं वही जैसा कि पढ़ाई और एक्टिंग मैनेज करनी थी दोनों से, तो लाइक मैंने फिर लाइक और फिर फर्दर राउंड में जाने से खुद ही मना कर दिया था कि बिकॉज फिर वो जाता है कि आप टुवर्ड्स द एंड चले गए, सेलेक्ट हो गए, फिर सेलेक्ट होने के बाद आप बोल रहे हो कि मैं तो कर ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं है मेरे पास इतना देने की, तो प्रॉब्लम हो जाती, तो फिर इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको पहले ही बता देना कि हाँ इससे ज्यादा मैं टाइम डिवोट नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने मुझे फिर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सिलेक्ट कर लिया था, जो अशोका का दादाजी है एक्चुअली। तो उनका तो जो चाणक्य बने थे ना, वो काफी पॉपुलर एक्टर हैं। उनके साथ हुआ था कि मैं एक डायलॉग था मेरा, वो भी मैं पता नहीं क्या प्रेशर में आके बार बार गलत बोल रहा था, तो वो लोग नहीं, जो सीनियर एक्टर्स है ना, और स्पेशली जब आप बच्चे हो तो वो आपको बहुत से सपोर्ट करते हैं। नहीं, मैं कुछ लोग कुछ रूड भी होते हैं ऑब्वियसली, लाइक उनको होता है कि क्या कहाँ से क्या डांट भी रहता है कभी, बट जनरली ऐसा होता है कि जो भी जनरली उस फेज से निकले ना, उन्हें पता है कि हाँ होता है, थोड़ा कॉन्शियस होता है, स्पेशली बचपन में तो पता ही नहीं होता ना कि क्या क्या करेगा ये बंदा, तो सपोर्टिव होते हैं, केयरिंग होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज्यादा तो मटक रहे तो बोल देंगे अरे भाई इसको बिठाओ आराम से, पंखा लाएंगे और फिर नारियल का जूस लाओ इसके लिए, ये लाओ वो लाओ, तो पैम्परिंग होती है, बट कभी कभी डांट भी पड़ती है, और कभी कभी तो डायरेक्टर्स भी करते हैं गुस्सा, डांट वाट देते हैं, तो फिर वही बैंड बज जाती है छोटे में तो। ओके। और अभी फ्यूचर का कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं? अभी तो मैं बताता हूँ, अभी तो एक मैंने एलन का एक ब्रांड था, एलन का शूट था, वो अभी रिसेंटली किया था, 1-2 महीने पहले किया था, तो वो आने वाला है अभी, वो होता है आई थिंक उस पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आएगा, टीवी पे नहीं आएगा। उसके अलावा ऑडिशंस दिए जा रहा हूँ, बट फिर ऐसा हो रहा है अभी बहुत सारे शूट्स लाइक कैंसिल हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक टफ टाइम्स है, सबको अपना बजट कट डाउन करना है, तो लोग मार्केटिंग में पैसा उतना खर्च कर नहीं रहे कंपनीज, तो उसकी वजह से थोड़े मतलब सेलेक्ट होने के बाद फिर हो रहा है कि हाँ नहीं ये शूट तो कैंसिल हो गया। एक मेरी बहन ने भी एक रिसेंटली किया था ब्रिटानिया का, अभी बहुत अच्छा शूट था, काफी पूरा उसका ही था काइंड ऑफ, उसका एक और रखेगा, वो भी कैंसिल हो गया वापस, तो ये भी हो रहा है काफी। अभी तो उसके अलावा ऑडिशन ही दिए हैं मैंने, पता नहीं क्या हो क्या नहीं, उसके अलावा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो नहीं है। ओके, एज नाउ। तो अब देवांश हम लोग बात करते हैं कि ये एक तरफ एक्टिंग है जो बिल्कुल एक पोल पर, और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग वाली साइड, उसमें भी एक टॉप नॉच कॉलेज जैसे बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ बिट्स में आने का, इंजीनियरिंग करने का? कब डिसीजन लिया, अंदर से मोटिवेशन क्या था इसका? ठीक है, तो मेरे साथ क्या सीन है कि इस फील्ड में जब आप जाओगे ना, तो आपको एक चीज काइंड ऑफ सब बोलेंगे, जो भी सीनियर एक्टर्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस्ड फील्ड के लोग हैं, कि
पढ़ाई पे कभी मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बिल्कुल एक्टिंग की वजह से, ये उन्होंने काफी शुरू से, और काइंड ऑफ लॉजिकल भी बात है बिकॉज एक्टिंग ऐसी फील्ड है कि हर कोई बड़ा स्टार नहीं बन सकता, लाइक ऐसा होता है कि आप चाहो एक ही सलमान खान है, एक ही शाहरुख खान है, एक ही रणवीर कपूर है, ऐसा एक ही है ना, तो ऐसा नहीं कि अगर आप कर लो तो हो जाओगे। एंड वो तो बहुत बात की बात थी, मुझे खुद पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था, तो लाइक बचपन से ही काफी लाइक एनएसओ मैं एनटीएससी भी क्रैक किया हुआ है, एनटीएससी क्लियर किया हुआ है, आईएमओ में काफी स्टेट रैंक 3 भी आ रखी है, तो ऐसा भी था लाइक पीसीएम था। हाँ, तो मैथ्स तो काफी पसंद था, फोकस ऑन था। अभी उतना नहीं है, बट पहले तो था एंड काफी सही था। 9th-10th में तो सही था, बहुत लाइक मन था कि हाँ यार जेन्युइनली पढ़ने में मजा आता है एंड एक्टिंग में भी मजा आ रहा था। और बट 6 से लेकर 10 तक मैंने बहुत ज्यादा एक्टिंग करी थी, लाइक काफी था कि हाँ मतलब। और एक्टिंग में आप जब जाओगे ना तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम आपको लगाना पड़ा, जैसे पूरा दिन लगता है 30 सेकंड के ऐड के लिए। तो ये सब लगता है। और उसके बाद आने वाला था जेई, तो काइंड ऑफ ऐसा था कि यार एक्टिंग में मजा आ रहा है लेकिन पढ़ाई में भी बहुत मजा आता है एंड 2 साल दे दो, ये अच्छे से कर लो एक जगह, एक बार कॉलेज में सही चले गए सही, फिर देखेंगे क्या होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ओपन है ना अभी भी, जैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लाइक अभी प्रोजेक्ट्स के 1-2 ऑडिशंस दे रहा हूँ, तो ये तो रुकने नहीं वाला है। हाँ। ये हो सकता है अपॉर्चुनिटी सही ना हो, और एकेडमिक बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रांग था, बस गए 2 साल। उन 2 साल में भी जो जेई प्रिपरेशन थी उसमें भी अराउंड 1-2 ऐड करे, कुरकुरे का ऐड किया था मैंने, एक चंद्रकांता सीरियल किया था थोड़ा सा, तो ये सब भी किया मैंने साथ में, बट मेनली फोकस था पढ़ाई पे। फिर मेंस रैंक 3000 आ गई, बिटस्टैट भी सही चला गया, तो उसके बाद सोच चलो बिट्स को सीएस आ गए यहाँ पे। फिर कॉलेज चले गया, फिर तो अलग जोन में हो गया कि अब तो मुंबई में नहीं था, तो कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी में एक्टिव था, प्लेस कर रहा था वहाँ पे। अब यहाँ कोविड आ गया, फिर था कि चलो समर वेकेशन में आके फर्स्ट ईयर के बाद कर लेंगे थोड़े प्रोजेक्ट्स, पर फिर कोविड आ गया तो सभी बंद हो गए, शूटिंग बंद हो गए सब जगह, ये सब हो गया। राइट। अब थोड़ी धीरे अभी भी काफी रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक अभी भी आपको इस शूटिंग और इसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस है, बट धीरे लाइक खुल रही हैं चीजें थोड़ी, तो देखते हैं। सो देवांश, जैसे तुम पहले सीरियल्स में, मूवीज में, एड्स में काम करके आए थे एंड नाउ एट बिट्स को आप अपनी ड्रामा सोसाइटी वगैरह जो भी है उसमें हो, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये तो बहुत बोरिंग है, इसमें तो लोग उतने स्किल्ड ही नहीं है जितनों के साथ में काम करके आया हूँ? नहीं, जैसे कि मैं बोलता हूँ, मेरे लिए ना ऐसा वो नहीं है कि ठीक है, मतलब आप एक्टिंग वाली फील्ड में कैमरा के सामने एक्ट कर रहे हो तो आप उससे अलग चीज सीखते हो, ऐसा है कि आप, बट आप अगर थिएटर कर रहे हो तो आप उससे अलग चीज सीखते हो, आप जैसे अपने लाउडनेस कैसे बढ़ाएं, एक्सप्रेशन, क्योंकि थिएटर में एसेंशियली आप सिर्फ एक बार एक्ट कर रहे हो, ऐसा कि यू आर परफॉर्मिंग वंस, यू कैन आइदर मेक इट और ब्रेक इट। एक्टिंग में तो क्या, आपने लाइक गलती करी, आपका रीटेक हो जाएगा, फिर रीटेक हो जाएगा, बेस्ट शॉट लेंगे आपका, तो ये सब है। बट आप ऑब्वियसली हर एक बंदे से अलग चीज सीख सकते हो, तो मैं इसको वो नहीं करता, सेग्रीगेट नहीं करता। तो जैसा कि एक्टिंग टॉट मी अ लॉट ऑफ स्टफ, बट कॉलेज इज ऑल्सो अनदर एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत चीज सिखा रहा है। मैं इन दो चीजों को भी कंपेयर ही नहीं करूंगा, बिकॉज एक्टिंग तो एज अ फील्ड काफी सही थी एंड ये तो मैं कर सकता हूँ, इससे जो मैंने सीखा वो तो मैं कॉलेज जाने के बाद भी मैं कभी भी कर सकता हूँ, ये बिकॉज ये मेरे लिए काफी खुली है अपॉर्चुनिटी। कॉलेज से जितना कुछ अलग चीजें सीख पाओ, जितना अपना डोमेन बढ़ा पाओ, जितनी और अलग चीजें सीख पाओ, इम्प्लीमेंट कर पाओ, वो सब तो मैं उसकी तरफ इंक्लाइंड था। और बाकी एक्टिंग सोसाइटी अपनी काफी ज्यादा मस्त है, लाइक अभी तो मैं एक दो सेमेस्टर से इतना एक्टिव हूँ नहीं, बिकॉज और चीजों में लग गया हूँ, बट उस चीजों में तो मतलब जब तक था तो काफी मजा आता था। तो इन लोगों से भी काफी कुछ सीखने मिला कि प्ले को डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्टर कैसे सोचता है, फिर प्रॉप्स कैसी होनी चाहिए, क्या डिजाइन करना है, बोलना कैसे है, ग्रुप में कैसे पार्टिसिपेट करना है, स्ट्रीट प्ले क्या होता है, ये सब वो सब वहां नहीं सीख पाया था। ओके देवांश, तो अब मैं ये जानना चाहूंगा दैट एक एक्टर वर्ल्ड को किस नजरिए से देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिजाइनर है तो वो हर चीज में डिजाइन ढूंढेगा, तो एक पर्सपेक्टिव अपना बन जाता है, अपन जिस फील्ड में बहुत ज्यादा टाइम गुजार के आए हुए होते हैं, तो एक एक्टर किस तरीके से देखता है चीजों को लाइफ में? आई थिंक एक्टर होने का एक पर्क है कि मतलब ओके, थोड़ा सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चन। एक्टर काइंड ऑफ ऐसा देखने की कोशिश करता है कि हर एक चीज में, मतलब काइंड ऑफ कभी बार ऐसा लगता है कि अपने जो खुद के एक्सप्रेशन होते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे काइंड ऑफ हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि हाँ मैं इस तरफ ऐसे बोलते हुए कैसे दिख रहा हूँ,
कि बहुत से लोग ऐसा होता है ना कि बात करते करते आपको पता नहीं चला कि हो सकता है बेसिकली आपके नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं, जैसे आपके इस पोजीशन हो गई, आपने ऐसे बैठने के ऐसे बैठे हो, तो आपको खुद रियलाइज नहीं होता, बट एक्टर इज काइंड ऑफ कॉन्शियस अबाउट हाउ ही बिहेव्स इन अ सोसाइटी, बिकॉज सिंस आई हैव टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल एंड काफी ज्यादा से एक्ट करना होता है। और उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ अलग नजरिए से देखता है। मुझे समझ में काइंड ऑफ आ जाता है कि हाँ ये बंदा थोड़ा फेक करने की कोशिश कर रहा है, लाइक इतनी मेरी बातें इंटरेस्टिंग लग नहीं रही से जितनी होनी चाहिए, ये सब थोड़ा समझ में आने लगता है, बिकॉज आप काइंड ऑफ एनालाइज कर पाते हो कि हाँ ये नेचुरल एक्सप्रेशन है, ये थोड़ा ओवर एक्टिंग पे तरफ जा रहा है, ये कोशिश कर रहा है दिखाने की जो कि है दिखाना नहीं चाहता बेसिकली वही। काइंड ऑफ थोड़ा ये फील्ड में सही हो जाते हो कि आपको समझ में आता है कि हाँ ये जेन्युइनली पसंद कर रहा है मुझे, मेरी जो बातें हैं या उसको एक्चुअली फनी लगा मेरा जोक, ये फेक लाफ कर रहा है, ये थोड़ा लगता है। बाकी तो एज सच मुझे कुछ खास फर्क लगता नहीं है। इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली, क्योंकि जनरली ये वैसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल रहता है कि कौन एक्चुअली आपसे इंटरेस्टेड है बात करने में, या फिर कौन एक्चुअल में वो है जो वो दिखा रहा है, या फिर वो कौन नहीं है। तो इट्स अ बिग स्किल आई थिंक। हाँ बट बात वो है ना कि अब सब दुनिया में, अब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब के बाद तो मतलब अब सभी काइंड ऑफ खुद में ही एक्टर बन गए हैं, तो बाहर लोगों के सामने कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होता है, तो ये और टफ होता जाता है जैसे जैसे होता रहे, बट थोड़ा एज है हल्का सा। और देवांश, जैसे तुमने एक चीज मेंशन करी कि एक एक्टर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है उसके एक्शंस के ऊपर, तो क्या है कभी कभार एक नेगेटिव एंगल भी ले सकता है, क्योंकि फिर जो भी आप कर रहे हो सोसाइटी में, तो आप उसको एक फिर जजमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि अगर मैंने ये करा सो व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी, या फिर क्या ये सही है, क्या मैं पब्लिक प्लेस में ऐसे एक्ट करूं या ना करूं। क्या ये ओवर जजमेंटल हो जाता है कभी कभी? मेरे साथ पंगा है कि मेरे केस में तो थोड़ा अंडर जजमेंटल है, मतलब एक बार अगर आप एक्टिंग करने लगते हो ना, तो मतलब या फिर एक्टिंग नहीं, अगर आप इवन पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो या फिर आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो ना रेगुलर बेसिस, और तो आपको रियलाइज होता है कि यार मतलब हाँ बॉडीली जेस्चर्स आपको बताते हैं कि सब आप कुछ बोल रहे हो, तो आप अगर आप हाथ से एक्सप्रेसिव करो तो आपको काइंड ऑफ ये सबकॉन्शियस माइंड में चला है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं कुछ बोलूंगा ऐसे ही, बिकॉज ये आप उससे सीख चुके हो, तो ये सब होता है। बट कॉन्शियसली कभी कभार अपने आप को, मतलब ये तो आई थिंक सभी होता है कि जब आप कुछ बात कर रहे होते हो, आप कहीं खो जाते हो, तो आपको कॉन्शियसली करना होता है कि हाँ ऐसे लाइक थोड़ा सही एक्सप्रेशन देना है, बस उस लेवल तक ही रखता हूँ मैं। उसके साथ तो मैं कुछ खास लाइक सोचता भी नहीं किया। आई थिंक एक्टिंग का ये काइंड ऑफ वर्क था कि मैंने बहुत छोटी एज में काफी सारे लोगों से इंटरेक्ट कर लिया है, काफी बहुत अलग अलग रोल्स प्ले कर लिए, तो बहुत सारी जिंदगियां जी ली मैंने इन शॉर्ट। तो उससे मुझे काइंड ऑफ ये फैक्टर काफी कम हो गया कि हाँ चल देखिए लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बिकॉज मैं ऐसी चीज कर रहा था कि लोग जो भी कहे उससे मुझे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज वो कर ही नहीं सकते थे वो जो मैं उस टाइम पे कर रहा था। राइट, एब्सोल्युटली। ओके, सो देवांश, लेट्स मूव टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा यार तुमसे कन्वर्स करके। बस मैं लास्ट में एक चीज जानना चाहूंगा, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर एन एक्टर? Okay, so what is the definition of success? Okay, for an actor, talking from an actor's point of view, just for an actor's point of view, I don't think getting that name or fame या पैसा is the wrong metric for success, even for life, like not just acting, किसी भी चीज के लिए सिर्फ पैसा और फेम देखना बहुत गलत मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर के स्पेसिफिकली उसने कितने ज्यादा वेराइटी ऑफ रोल्स करे हैं। अब जैसे एक तरफ मतलब एक जैसे ही रोल करना बहुत आसान होता है। जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ, तो मैं वो एक्टिंग वो तो मैं कर ही सकता हूँ, वो तो मैं हर चाहे तो हर एड में वही करूँ, हर सीन में वही करूँ, लोग मुझे सिर्फ उसके लिए जाने, ये करना बहुत आसान है। लेकिन अभी मैं एक गरीब बच्चा बन रहा हूँ, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास का, फिर अगली मूवी में बिल्कुल अमीर बन रहा हूँ। तो बेसिकली जितने वेराइटी ऑफ रोल्स आप कर पाओ सक्सेसफुली एंड अच्छे से अपना बेस्ट दे पाओ, दैट इज व्हाट डिफाइंस एन एक्टर। अब जैसे रणवीर सिंह हो गया, लेकिन उसको मैं काफी सही एक्टर मानता हूँ, बिकॉज उसने गली बॉय में काफी सही रोल किया, फिर पद्मावत में एक अलग उसका देखने को मिला, तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ जस्टिफाइज कि ही इज अ गुड एक्टर। एंड बट फिर वही है ना कि ऑडियंस को एक सर्टेन टाइप ऑफ मूवीज पसंद आती है, तो सब लोग वही टाइप ऑफ वैसे ही रोल्स करते हैं, तो काइंड ऑफ डिवेल हो रहा है। आई होप नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसी मूवीज देखने के बाद लोग को थोड़ा लगे कि थोड़ी और जॉनर्स बढ़े, तो ये होता है।
और आफ्टर ऑल लाइक किसी भी इंसान के लिए अगर उसे बताना है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं, इट शुड ऑल बॉयल डाउन टू कि वो कितना खुश है जो वो काम कर रहा है उसमें, नॉट जस्ट एन एक्टर, आप मैं कोई भी. तो दैट शुड बी आई थिंक द परफेक्ट मैट्रिक फॉर सक्सेस. ओके, वन लास्ट वेरी वेरी क्लीशेड क्वेश्चन जो जनरली एचआर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, बट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years? 10 years, ओ भाई साहब. लाइक मतलब जैसे तुमने बताया कि हाँ. इस एजुकेशन वाली साइड भी तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है, साइंस पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में, और एक्टिंग भी तुम शुरुआत से करते आ रहे हो. तो क्या एक ऐसा प्लान है कि ओवर द नेक्स्ट 10 years तुम दोनों चीजें साथ में करोगे, या फिर किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे? क्या रहेगा? तुम कैसे देखते हो 10 साल बाद अपनी लाइफ को? ओके, 10 साल बाद तो मैं अभी देखो जैसे मैं YouTube कर रहा हूँ, मेरा एक चैनल है, उसमें तो काफी मजा आ रहा है साथ में, बिकॉज अच्छा लगता है लोग की कम्युनिटी की हेल्प करना, लोग की हेल्प करना, तो सब सही चल रहा है. उसके साथ साथ कोडिंग में काफी इंटरेस्ट है. वो जो मैथ्स और साइंस वाला हो गया है, वो मैथ्स तो चलो ठीक है, थोड़ा मैथ्स तो काइंड ऑफ अनइंटरेस्टिंग लगती है अभी, बट कुछ कुछ एस्पेक्ट सही होता है मैथ्स के, और फिजिक्स, ये सब फिजिक्स अभी भी अच्छा लगता है, बट साथ में कोडिंग बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्रोजेक्ट्स और फ्रीलांसिंग ये सब करता रहता हूँ मैं. उसके साथ साथ एक्टिंग को भी मैं ना ऐसे फ्रीलांसिंग चीज ही देखूंगा अभी, लाइक आई एम नॉट, हो सकता है लाइक मन करे 2-3 साल बाद भाई, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने भी ये खुद ही नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगा, जहाँ इंटरेस्ट हो लग रहा है वही कर रहा हूँ बैठ के अभी. तो हो सकता है ऐसा हो कि यार नहीं यार अब एक्टिंग ही करनी है यार, अब तो जाना है, एक्टर बनना है मुझे, तो हाँ ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का करियर कॉलेज के बाद ही शुरू हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है तो चली जा रही है. अब जैसे सुशांत सिंह हो गया, कॉलेज जाने के बाद ही वो फिर ड्रामा स्कूल गए थे. इवन रणवीर सिंह, वो तो मास्टर्स कर रहे थे कहीं बाहर, फिर वो इंडिया आए थे, फिर एक्टर बने थे. तो ऐसा मैं तो ये मानता हूँ कि जब मन करे जो करने का करो. Where do you see yourself in 10 years का जहाँ तक आप बोलो, तो मैं तो अभी 19 का हुआ हूँ इस साल. 29 के एंड तक तो आई थिंक यार आई वांट टू स्टार्ट अप बिजनेस हो अच्छा, लाइक वो तो करने का उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है. साथ में यार एक्टिंग तो करेंगे, मतलब यूट्यूब भी करूंगा साथ में, उसमें बहुत मजा आता है. हुआ तो एक्टिंग कर लेंगे, एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे तब थोड़े. और बेसिकली जो चीजें अभी कर रहा हूँ ना मैं, आई थिंक वही करूंगा मैं 10 साल बाद, बिकॉज काफी मजा आता है जो मैं अभी कर रहा हूँ. एक सही चीज हो रही है लाइफ में. मे भी हो सकता है कि आने वाले 10 साल बाद हमें एक प्रोडक्शन कंपनी खुली हुई मिले देवांश के नाम से. उसमें स्टार्टअप वाला फ्लेवर भी हो जाएगा. हाँ, देखते हैं. ओके, सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू देवांश, एंड आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा. भैया बहुत लाइक थैंक्स फॉर हैविंग मी, काफी मजा आया आपसे. जब भी इंटरेक्ट करता हूँ काफी सही लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग. मुझे भी यार बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आई होप आपके लिए भी काफी सारी लर्निंग्स होंगी. आपको कुछ ऐसी चीजें पता चली होंगी जो जनरली बातचीत नहीं होती. आप अगर आसपास देखोगे तो एक्टर्स आपको बहुत कम मिलेंगे. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार सबसे पहले तो देवांश का चैनल है, टाइटल में आपको उसको मैंने टैग करा हुआ है, तो आप जल्दी से जाओ वहाँ पे सब्सक्राइब करो. उसके बाद इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो एंड शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जितने फ्रेंड्स हैं सबको यार शेयर कर दो वीडियो. क्या पता कौन आपका फ्रेंड कल परसों पता नहीं किसी सीरियल में आ जाए, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स द पोटेंशियल ऑफ एवरीबॉडी. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, एंड जय हिंद, वंदे मातरम.